सो हे गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस आज आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतना अंधेरा हो रहा है और ये अभी व्लॉग बना रहा है। गाइस अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ रात के 11 बजे। पता है सुबह से मैं अपने काम पे लगा हुआ था अपनी स्क्रिप्टिंग में और वीडियो शूट वगैरह में। तो तुम्हें क्या ही दिखाऊं अपनी वीडियो शूट करते हुए। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। मैंने सोचा अब करूंगा। और शाम से भाई सीन क्या हुआ कि हमारे घर में लाइट चलेगी। तो हम उसमें लग गए कि भाई अब लाइट आएगी और लाइट भी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो भाई, अब सीधा करो व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि अब हमारा जो घर का इन्वर्टर है उसकी बैटरी भी पूरी खत्म हो गई है और डैडी सो चुके हैं। भाई तो नैनीताल है, उसके तो मजे है भाई, वो तो ठंडे में रह लेगा आराम से। लेकिन तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी और मेरे को सही में लगती है, थोड़ा मोटा भी हूँ ना मैं, तो मुझे आदत है एसी में सोने की। और आज हमारे यहाँ भाई साहब देखो पंखा भी नहीं चल रहा है। बाकी मेरी जो मम्मी है ये कुछ यूनिक ही करती है दुनिया में। ये यहाँ पर बैठी हुई है और इनको बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है और ये चद्दर ओढ़ के यहाँ पर बैठी हुई है। क्या है आपका ये? लाइट के ऑफिस में फोन कर रही हूँ कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो सुबह से तो यही हो रहा है, शाम से गई हुई है लाइट, शाम से फोन नहीं। तो मैंने सोचा आ जाएगी ना, इसलिए नहीं करा। भाई साहब हमारी ये पार्षद यहाँ पर बैठी हुई है और हमें यहाँ ये गर्मी में सोना पड़ रहा है। इतने लोगों ने पूछ दिया कि लाइट कहाँ है। पार्षद पूरी हल्द्वानी में, लाल कुआं, काला डूंगी, गोलापाट, सब जगह लाइट गई है। नहीं यार, हाँ लेकिन हमें नहीं पता। मैंने आपको वोट दिया, मुझे आज रात को ठंडे में सोना है भैया, कुछ भी करो आप। नहीं तो क्या वोट वापस ले लेगा? वोट वापस नहीं ले लूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ यार चुपचाप जाऊँ, होटल में कमरा ले लूँ और सो जाऊँ। वहाँ भी क्या कहते हैं लाइट नहीं अरे उनके पास बड़े बड़े इन्वर्टर होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जिनसे वहाँ लाइट रहती है। तो हमारी वार्ड में सुंदरम है जा। सुंदरम है? हाँ तो क्या आपके कहने में फ्री में सुला देंगे मुझे? सुनाना ही पड़ेगा फिर। नहीं यार तो कल को चालान कटवा देंगे नहीं तो। मतलब आपके वार्ड में कोई होटल है, वहाँ अगर मुझे आज रात सोने नहीं देंगे तो आप चालान कटवा दोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हो अम्मा, जो ये पावर होगा आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना अपनी। बहुत अच्छा, मतलब बेटा नहीं कह रहा है, बेटा कह रहा है पैसे दे के रहूंगा, लेकिन मम्मी कह रही है चालान करवा दूंगी अगर नहीं सोने देंगे। ठीक गलत बात है। बाकी गाइस जो व्लॉग है वो भी मुझे नहीं पता मैं कब तक बना सकता हूँ या क्या बना, क्योंकि मेरे फोन पे भी बैटरी नहीं है, क्योंकि शाम से लाइट ही नहीं है ना और इन्वर्टर तो बंद हो गया था। तो शाम को तब भी ऐसा था कि हम स्कूटी में घूम रहे थे, बाहर थे, मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था एसी खोल के, ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब क्या करें, अब तो घर में आ गए। अब सही में मेरे मन में तो एक पल को आ रहा है कि भाई होटल में कमरा लेके रहता हूँ। लेकिन जब सुबह डैडी ये व्लॉग देखेंगे, डैडी को पता लगेगा कि हमारा बेटा इतना महान है कि उसको घर में नींद नहीं आ रही है इसी के बिना और वो होटल में कमरा लेके रह रहा है। तो मम्मी क्या हाल करेंगे मेरा? बस वैसे ही बोलते हो, इसकी मोटाई कब कम होगी फिर आगे की। फिर कहेंगे भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहा है हमारा लड़का जो होटलों में जा जाके सो रहा है। अब गाइस ये है हमारे बरामदे वाला एरिया। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सामने वाले कमरे में डैडी सोए हैं। बाकी पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में अंधेरा हो रखा है। ये देखो कोई बाहर से देख रहा होगा भाई, ये टॉर्च वॉर्च चला के क्या कर रहा है। ये देखो भाई पूरा अंधेरा है, हर जगह अंधेरा। लेकिन कुछ कुछ घरों में लाइट है यार, उनका इन्वर्टर काम कर रहा होगा ना। लेकिन गाइस तुम्हारे भाई को ना एक छोटा सा जुगाड़ आता है कि इन्वर्टर की अगर पूरी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है तो अगर हम लोग सारे मतलब जितने भी कनेक्शन है जो इन्वर्टर से चल रहे हैं उनको ऑफ़ कर दें और फिर हम लोग अगर सिर्फ एक पंखा चलाए तो वो चल जाएगा कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं। तो मैं बस वही ट्राई करता हूँ। बाहर की चाबी लेके आता हूँ पहले। गाइस अभी चाबी लेने जा रहा था मैं, लेकिन मम्मी ने जो है बिजली विभाग में बात करी तो हमें एक अभी मैसेज मिला है। मम्मी दिखाओ मैसेज आया है वहाँ से कि सभी को सूचना देनी है कि इस समय बिजली का संकट हो गया है। बिजली का जनरेशन जो है मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि बिजली नहीं बन रही है। यही है ना मम्मा इसका मतलब? नहीं तो वो क्या कहते हैं, बारिश ज़्यादा वो हो गई होगी तो पानी में वो सिल्ट ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण वो सही से वो नहीं हो पा रही होगी, बन नहीं पा रही होगी ना। अच्छा, लेकिन बस बात यह है कि हमारे सिर्फ हल्द्वानी में नहीं हो रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में हो गया ना आज। कल तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी भाई साहब की, क्या कहते हैं उत्तराखंड में लाइट ही चली गई है ना। भाई साहब कितने लोग कहाँ कहाँ सफर कर रहे होंगे। इन्वर्टर भी कितनों के चलेंगे, अभी 1-2 घंटा और चलेंगे इन्वर्टर। लेकिन बात यह है कि उनका मैसेज नीचे से ये भी है कि 11 बजे तक का लाइट आ जाएगी और 11 अभी बज ही गया है। वो कह रहे हैं कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ 11 तो बज गया, अगर आनी होती तो आई जाती। लेकिन गाइस जो भी है मुझे नहीं लगता भाई आज मुझे नींद आएगी, या तो मुझे भाई बेहोशी होना अम्मा बेहोश भी कहाँ होता है तू? मुझे कुछ में तो तू बेहोश भी नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करके दवा आ गए ना मेरे, मतलब सांसें रोक के मुझे तो बेहोश करना पड़ेगा, तब मैं आज रात को लेट पाऊंगा, वरना मुझे नहीं लग रहा भाई वो नींद आएगी। बाकी में भी मैंने एक जुगाड़ कर लिया, बाहर जा रहा हूँ इन्वर्टर को एक आध बार ऐसे खरोच वरोच के ना वो चल जाता है। अगर सब अगर तू खाली वाईफाई चलाएगा तो वो चल पाएगा, उससे पंखा वंखा नहीं चल पाएगा, 2 मिनट में बंद। देखते हैं, वाईफाई भी क्यों चलाना है, नेट ही नहीं चलाऊंगा, सब बंद करो आज। देखते हैं इसकी अगर थोड़ी देर भी पंखा चल सके मैं तो सो जाऊंगा उतने में ही ना जितने में चल रहा है। मम्मा 5 मिनट भी वो चलेगा, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट नींद आ जाए,
फिर रात भर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो 5,000 मच्छर छोड़ दो मेरे पीछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक बार सो गया। डैडी गाइस यहाँ पर सोए हुए हैं और डैडी को पता नहीं भाई साहब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल भी। ये देखो डैडी का पंखा बंद है और यहाँ से पूरा कमरा बंद है डैडी का, लेकिन डैडी को भाई कोई गर्मी नहीं लग रही है। देखो चुपचाप सोए हैं मस्त एकदम। गाइस हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और जो पीजी के बच्चे हैं वो मस्त एकदम लाइट वाइट जला के सो रहे हैं, और अपने कमरे की लाइट तो छोड़ो, बाहर जो बालकनी की लाइट है वो भी जला के सो रहे हैं। उनको भी फ़ोन करा मैंने कि भाई साहब लाइट बंद कर लो, अगर इन्वर्टर बंद हो गया तो तुम्हें भी नींद नहीं आएगी। बाकी गाइस ये है अपना इन्वर्टर, देखो ऐसे बिल्कुल छुपा के रख रखा है। अब इसमें सीन क्या है, अबे इसमें तो इको लिखा है, इको में लाइट जल रही है, इको मतलब तो लाइट आ रही है। मुझे लग रहा है इन्वर्टर भी खराब हो गया हमारा। देखो भाई इसको ऐसे बंद करते हैं, वाह भाई ये तो बंद ही नहीं हो रहा, इन्वर्टर भी ख़राब है यार, क्या बवाल है। अब ये भी नहीं चल रहा, नहीं कुछ नहीं हो सकता गाइस। गाइस शायद ट्रिक काम कर गई है और मेरे कमरे का पंखा चल गया है। चल गया। ये देखो गाइस मेरे कमरे का पंखा चल गया, लेकिन भाई ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, इसलिए जितनी हवा खानी है खा लेता हूँ। ये 2 मिनट में भी बंद हो सकता है, 10 मिनट में भी बंद हो सकता है। मम्मी को भी बोल देता हूँ कि यहाँ आ जाओ थोड़ी देर। मम्मा मेरे कमरे में मैंने वो इन्वर्टर चला दिया थोड़ी देर के लिए। तेरे जाने तक बंद भी हो जाएगा। अरे आ जाओ थोड़ी देर, इन्वर्टर चल गया, पंखा चल रहा है। ये वो नहीं करती मैं, तू जा। आ जाओ भैया, पंखा चल रहा है, थोड़ी देर सो जाओगे। ये ढक के क्यों सो रहे हो गाइस? मम्मी तो आ नहीं रही और डैडी को तो गर्मी लग भी नहीं रही, खाली डैडी को उठाऊंगा मुझे गाली बक देंगे, मुझे उठाया क्यों करके। तो अभी बाहर ताला खुला है, ताला बंद करता हूँ पहले। गाइस कमरे में पंखा चल रहा है, यही सोच के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जितनी हवा मिल पा रही है अभी वो हवा लेते हैं। बाकी अगर मुझे गलती से नींद आ गई तो उसके लिए मैंने ये एसी जो है चालू करके छोड़ रखा है कि अगर रात को लाइट आ गई, बाई चांस अगर लाइट आ गई तो हमारा जो एसी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और तुम्हारे भाई को ठंडी ठंडी हवा अपने आप प्राप्त होने लग जाए। अभी गाइस मैं अपने बेड पे बढ़िया करके लेटता हूँ और हमारे इस पंखे की हवा खाता हूँ। अगर मुझे नींद आ गई तो समझना कि राज भाई अब तुम्हें सीधा सुबह मिलेंगे। गाइस मम्मी का ना एक पार्षद वाला ग्रुप है, तो उस पार्षद वाले ग्रुप में मतलब खाली की बातें चलने में लगी हैं। और अभी मेरे को इतना मतलब बुरा लगा कि हमारे ही एरिया है, मतलब एक एरिया है हमारे यहाँ का जिसमें अक्कू रहता है, मतलब अक्कू वाला एरिया तिकोनिया भाई, वहाँ लाइट आ गई है। ग्रुप में मतलब यही मैसेज चल रहे कि लाइट कब आएगी सब, मतलब मम्मी का ग्रुप है ना, मम्मी पार्षद है, तो सब मम्मी से पूछ रहे हैं कि लाइट कब आएगी। और भाई उसमें एकदम से जो हमारे यहाँ भी आ गई, लाइट आ गई। ये देखो गाइस एसी ऑन हो गया है, खोलो सब खोलो। हाय 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 हाय। अब देख लो अपने भाई को उजाले में कैसा दिखता है। भाई मैं तो इतना दुखी हो गया था ना कि तिकोनिया में लाइट आ गई और यहाँ पर लाइट नहीं आई। बताओ, वैसे तो गलत बात है कि मुझे मतलब हमारे यहाँ लाइट नहीं है उसका गम मनाना चाहिए, दूसरे के यहाँ आ गई उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा बुरा लगता है। वहाँ लाइट आ गई, यहाँ लाइट नहीं आई थी। भगवान जय हो, जय माता दी, जय हो, थैंक यू भगवान। मैं अब अच्छे से सो पाऊंगा भाई, अब चलेगा एसी। मम्मी से मिल के आता हूँ, बेचारी मम्मी के यहाँ का पंखा मैं बंद करके आया था। वो एसडीओ का भी मैसेज आ रहा है कि मैडम आपकी लाइट आ गई। मैंने कहा हाँ आ गई। छोटे भाई बहुत बहुत बधाई आपको, लाइट आ गई हमारे वार्ड में। मैं अभी इतना मतलब डिप्रेशन में आ गया था, जैसे मैंने ग्रुप में देखा हो सुंदरता का मैसेज कि तिकोनिया में लाइट आ गई। मैंने तिकोनिया में आ गई, यहाँ कैसे नहीं आई? मैंने लिखा भी है ग्रुप में, आप देखना हमसे क्या दुश्मनी है इन बिजली वालों की, हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसा ऐसा करके। उनका तो खुद ही मैसेज आ गया था कि क्या कहते हैं आपकी लाइट आ गई करके। मैंने कहा वो उत्तराखंड करके किसका नंबर था जो कह रहा था वो लाइट आ गई करके। मैंने कहा भाई, मैंने उसको मैसेज कर लिख दिया था, मैंने कहा झूठ मत बोलो, पाप के भागीदार बनोगे, ऐसा पाप लगेगा, यूं लिख रहा था। तब तक सुंदरता का मैसेज आ गया कि लाइट आ गई। मैंने कहा भाई तिकोनिया में आ गई तो क्या बस से आ रही है जो तिकोनिया पहुंची है, हमारे घर तक नहीं पहुंची? बस से आ रही थी। मजा आ गया यार मम्मी, एरिया वाइज होता है ना कुछ ऐसा, मजा आ गया। अब मुझे चैन से नींद आएगी। आई लव यू। लो पुच्ची देता हूँ आपको। आपने नहीं दी मुझे, अब चुपचाप पसीने वाले मुंह में। और अबे बेटा लाइट आ गई, पंखा चल गया। तो मैडम ने भाई साहब यहाँ पर चद्दर पूरा फोल्ड करके यहाँ रख दिया। और अभी तक का क्या ड्रामा चल रहा था ये? लाइट नहीं आ रही तो गद्दे तो ओढ़ के सो जा रहे हो, चद्दर ओढ़ के सो रही है। और अभी लाइट आ गई, पंखा चल गया तो वो वहाँ साइड कर दिया। देखो वो पैक करके रख दिया वहाँ पर चद्दर। क्या ड्रामा है आपका ये? आपको भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है पार्सल बनने का थोड़ा यहाँ पर ना ज्यादा ही टेंशन दिमाग में आ गई, इसलिए हिल गया आपका दिमाग। और ऐसे करके तेल लगा दे। तेल वेल अभी नहीं लगा सकता मैं, बड़ी मुश्किल है। लाइट आई है, सुबह से शूट कर रहा हूँ, वीडियो लिख रहा हूँ। आप एक काम करो, आज एसी में सोने आओ मेरे साथ। ना तू जा, मैं ये
अभी पंखा भी बंद करूंगी। मेरे साथ एसी में आओ ना मम्मा प्लीज। मैं आप करते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। गाइस डैडी के यहाँ का पंखा भी चालू कर दिया, ये देखो ये डैडी सोए हैं। वैसे तो डैडी को कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कर दिया मैंने। डैडी बेस्ट आदमी है गाइस, डैडी मतलब बेस्ट है, मतलब हर चीज़ में बेस्ट है भाई। डैडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है। डैडी केवल अपनी टेंशन लेते हैं, दूसरे के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। और लाइट आ रही हो या ना आ रही हो, डैडी को पता है कि भाई साहब ये मेरे सोने का टाइम है। तो लाइट का क्या मतलब, कोई दुनिया का मैगा लाल नहीं है जो डैडी को डिस्टर्ब करेगा उनकी नींद में। डैडी सो रहे हैं का मतलब सो रहे हैं। और अगर किसी ने उठा दिया तो भाई साहब भले वो लाइट हो, वो दरवाजे की आवाज़ हो, या वो चूहा हो या कुछ हो, वो भाई साहब बहुत खतरनाक गालियाँ खाने वाला है डैडी के मुँह से। हाय हाय हाय, पंखा देखो ना भाई, मतलब सॉरी एसी देखो ना गाइस यार, क्या हवा फेंक रहा है ऐसे, बार बार तेज होते जा रही है। मैंने टर्बो मोड में लगाया ना तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। क्या हवा आ रही है गाइस, क्या हवा आ रही है, मतलब आई लव यू वोल्टास, एसी, पंखा, आई लव यू सबको। तो गाइज अभी फिलहाल मैं जो है जा रहा हूँ सोने के लिए, और मिलता हूँ आपसे सुबह थोड़ी देर। अभी ऐसी मतलब रील स्क्रॉल करेगा तुम्हारा भाई, और रील स्क्रॉल करते करते सिस्टम सो जाएगा बढ़िया करके। तो सुबह मिलता हूँ, ठीक है।